टेकसिंग से मैं हूँ राना खालिद महमूद। इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 टोबा टेकसिंग में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। इल्मी व अदबी मुकाबला जात का इनकाद इसी सिलसिला की एक कड़ी है। मुकर्ररीन का कहना था कि हम निसाबी मशागल के जरिए जहाँ तलबा व तालबात में खुद इत्मादी और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है, वहाँ उनकी शख्सियत में निखार भी आता है। जिला टोबा टेकसिंग के 180 तलबा व तालबात में 7,48,800 रुपए की खतीर रकम बतौर इनामात तकसीम की जा रही है। इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाली तालबात और तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ राना खालिद महमूद, दुनिया न्यूज टोबा। मैं हूँ शरीफ से ज़ियाउल-हक शहजाद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसन कबीरुद्दीन अल मारूफ हसन दरिया के सैकड़ों साल तारीखी मज़ार पर, जिसे सैकड़ों साल कबल मुस्लिम शहनशाह ने तामीर कराया था। आपका सिलसिला सर ज़मीन मुल्तान के बरगज़ीदा वलीउल्लाह हज़रत सैयद शाह शम्स तबरेज़ से मिलता है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इशाअत इस्लाम के लिए वक्फ करके तबलीग की। मौरखीन के मुताबिक आपने 1 लाख से ज़ायद हिंदुओं के काफिला को कलमा पढ़ाया। इस मकबरा को दीवारों पर आराइशी कामों से इंतहाई खूबसूरती से तामीर कराया गया था, मगर महकमा औकाफ की अदम तवज्जुही के बायस इसकी हालत खस्ता और इसके गिरदीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। इस मज़ार से महकमा औकाफ को रिकॉर्ड आमदन होती है, मगर यहाँ आने वाले ज़ायरीन के लिए किसी किस्म की सहूलियात मुयस्सर नहीं। यहाँ ना तो कोई बाथरूम और ना ही दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन की रिहाइश के लिए कोई इंतज़ाम है। यहाँ तक के पीने के लिए पानी का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं। इस मज़ार पर निगरान तैनात होने के बावजूद मज़ार के अहाता समेत दाखिली रास्तों पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। मज़ार से मुल्हिका मस्जिद भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आने वाले नमाजियों के वजू करने के लिए भी पानी तक मुयस्सर नहीं। महकमा औकाफ को इस तारीखी मज़ार की मुनासिब देखभाल के साथ ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात करने चाहिए। कैमरामैन इत्शामुल हक के साथ ज़ियाउल-हक शहजाद, दुनिया न्यूज़ उच्च शरीफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के दिल चौक घंटा घर में। फैसलाबाद के 8 बाजारों में मौजूद तजावजात और पार्किंग स्टैंड्स किसी भी लम्हे सिक्योरिटी और अमन व अमा के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। ऐसी ही तजावजात के बायस 30 अगस्त 1990 को भवाना बाजार में एक जूस रेडी के नीचे बम रख दिया गया था, जिसके बायस 4 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए थे। ये बम भारतीय जासूस सरबजीत सिंह ने रखा था। यहाँ पर मौजूद कसीर तादाद में रेडियां, भट्टे और दीगर तजावजात तखरीबकारों को मदद फराहम कर सकती हैं। इन बाजारों में दाखिल होने वालों को चेक करने के लिए भी किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी प्लान मौजूद नहीं, जबकि दूसरी जानब पुलिस और जिली अफसरान के दफातर नो गो एरियाज बन गए हैं, जहाँ पर सिर्फ चंद अफसरान की हिफाजत के लिए हर तरह की सिक्योरिटी आलात मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इन तजावजात को फौरी तौर पर खत्म किया जाए, ताकि किसी भी किस्म की मुमकिन दहशतगर्दी से बचा जा सके। अवाम और अफसरान के सिक्योरिटी के हवाले से ये वाज़ेह तज़ाद जहाँ लोगों में इस्तराब पैदा कर रहा है, वहाँ तकरीबकारों के लिए भी मददगार साबित होगा। कैमरामैन आबिद हुसैन के साथ मोहम्मद शाहरोज़िबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मैं इस वक्त जिला कौंसल हाल कसूर में मौजूद हूँ। जिला काउंसिल हाल कसूर में अदबी मुकाबले मुनक़्क़द किए गए, जिसमें पत्तों की, चूनिया, इलाहाबाद, कंगनपुर, कोट राधा किशन, मुस्तफ़ाबाद के स्कूलों के तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अदबी मुकाबले में अव्वल, दोयम और सोयम आने वाले तलबा तालिबात को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नक़द इनामात दिए गए। मेहमानों ने तालिब इल्मों पर जोर दिया कि वो इसी तरह दिल लगा कर मेहनत करें ताकि मुल्क का नाम रोशन करें। DCO कसूर मलिक जहांजेब और चीफ गेस्ट नईम सफदर अंसारी MPA ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब महकमा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और इसकी मॉनिटरिंग खुद खादिम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ कर रहे हैं। कैमरामैन अत्तर सलीम के साथ मोहम्मद असलम खामियो, दुनिया न्यूज़ कसूर। पंजाब की पहली तरबियत याफ्ता रेस्क्यू 1122 का खानेवाल में इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल पंजाब रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ग्लास्को और DCO खानेवाल काजी इशफाक अहमद ने किया। फरवरी 2010 तक पंजाब के बाकी अजला में भी रेस्क्यू 1122 नेटवर्क काम शुरू कर देगा। आंधी हो या तूफान, बारिश बरसे या आग फैले, कोई भी हादसा रूनुमा हो तो रेस्क्यू 1122 के नौजवान मुसीबत ज़दा लोगों की मदद और फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तैयार रहते हैं। खानेवाल में कुल 75 तरबियत याफ्ता नौजवान तैनात किए गए हैं, जिसमें 3 इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस और 1 रेस्क्यू व्हीकल दी गई है, ताकि खानेवाल में रूनुमा होने वाले किसी भी इमरजेंसी हादसे से निपटा जा सके। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 के नौजवानों ने इमरजेंसी से निपटने के लिए अमली तौर पर एक मुजाहरा भी किया। खानेवाल में बनाई गई रेस्क्यू की इमरजेंसी टीम 1122 शहरियों के इमरजेंसी मसाइल को तरजीह बुनियाद पर अब हल कर सकेगी। कैमरामैन सिजाद कुरैशी के साथ इजाज़त अकबर शाह, दुनिया न्यूज़, खानेवाल।
میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال میں واقع ایک ایسے پرائمری اسکول میں جسے قائم ہوئے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. یہ اسکول آج بھی بغیر عمارت کے کام کر رہا ہے. اس بات سے انحراف نہیں کہ ہر معاشرے کی ترقی کا انحصار اس کے نظام تعلیم کی کارکردگی میں مضمر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قوم اپنی معاشرتی ترقی کے لیے تعلیم کے شعبہ کو بہتر بنانے پر توجہ دیتی ہے. لیکن ہمارے شعبہ تعلیم کو ہر سطح پر حرف تنقید تو بنایا گیا، لیکن زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا. اس کی ایک مثال ملکوال مین پرائمری اسکول کی دی جا سکتی ہے. اسکول کا اجرا 1894 میں ہوا، لیکن 114 سال گزرنے کے باوجود نہ ہی اس کی عمارت تعمیر ہو سکی اور نہ ہی یہ اسکول اپ گریڈ ہو سکا. یہ اسکول ملکوال شہر میں ایک موبائل اسکول کی صورت میں پھرتے پھرتے اب گورنمنٹ ہائی اسکول ملکوال کی بسیدہ عمارت میں کام کر رہا ہے. اسکول کی حالت ذات دیکھ کر حکومت کی جانب سے نظام تعلیم کو جدید سہولیات کی فراہمی کے تمام بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے دکھائی دیتے ہیں. ملکوال مین پرائمری اسکول کے معصوم بچے شدید سردی میں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. یہاں بجلی اور ٹائلٹ کی سہولت تو درکنار، پینے کے پانی کا بھی انتظام نہیں ہے. یہ صورتحال اساتذہ، طلبہ، والدین کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. ملکوال کے مخیر افراد نے اسکول کو در بدر پھرنے سے بچانے کے لیے 10 مرلے جگہ عطیہ دی، لیکن اس جگہ پر آج تک اسکول کی عمارت قائم نہیں ہو سکی. موجودہ ترقی کے جدید دور میں تعلیم کے حصول کے لیے بنیادی سہولیات سے یکسر محروم ملکوال کا مین پرائمری اسکول حکومت پنجاب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. کیمرامین محمد بلال فاروقی کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز، منڈی بہاؤالدین. میں اس وقت موجود ہوں شیخوپورہ کے بارونق علاقہ جناح پارک میں، جہاں بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی پلازے تعمیر کیے گئے ہیں. ان پلازوں کی تعمیر میں ڈی ایم اے کی نقشہ برانچ کے افسران و اہلکاروں نے کمرشلائز فیس کی بجائے ڈومیسٹک فیس وصول کی. نان کوالیفائڈ عملہ باری رشوت لے کر عمارت کے اسٹرکچر کو چیک کیے بغیر ہی نقشہ پاس کر دیتا ہے. شہر میں بعض ایسے بھی پلازے موجود ہیں جن کا نقشہ سرے سے بنا ہی نہیں. بلند منزلہ پلازوں کی تعمیر میں غیر معیاری مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے جو کسی بھی وقت انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بن سکتا ہے. نقشہ برانچ کی 3 کروڑ روپے ریکوری واجب الادا ہے، لیکن 1 سال گزر جانے کے باوجود صرف 10 لاکھ روپے ہی جمع کیے گئے. نقشہ برانچ کے اہلکار شکایت کی صورت میں پلازا مالکان کو نوٹس بھجوا دیتے ہیں، لیکن بعد میں اپنا حصہ وصول کرتے ہی اسے داخل دفتر کر دیتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان لاہور اور دیگر شہروں کی طرح شیخوپورہ میں بھی غیر قانونی پلازوں کی تعمیر میں از خود نوٹس لیں. حکومت ناجائز طور پر تعمیر کیے گئے پلازوں اور نقشہ برانچ کے اہلکاروں کی مجرمانہ غفلت کا نوٹس لے. کیمرامین طالب حسین کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخوپورہ.